गुरु वंदना करने के बाद अपने मन को शांत करे और अपना पूरा ध्यान इस अनोखे और चमत्कारिक विद्या की तरफ लेकर आ जाए। आप अभी रेकी उपचारक नहीं हो, आप अभी महारेकी उपचारक हो। विश्व रेकी अभियान का मास्टर और ग्रैंड मास्टर ऐसा उठ के दिखना चाहिए, ऐसा उठ के दिखना चाहिए। और वो दिख रहा है, क्योंकि आपके पास में जो टेक्निक्स है वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर कोई ग्रैंड मास्टर हो तो उनके सामने आप बात करना, ये नहीं बोलना मेरे पास क्या है, उनको बोलना कि इसका क्या करूं। देखो वो क्या बोलते हैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। वो इतने सिंबल में उलझे हुए लोग हैं कि आपको अलग अलग सिंबल के नाम बताएंगे। ये डालो, वो डालो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। इसका मतलब बहुत सारे लोग अभी भी भ्रमित है रेकी सीखकर भी। और इसीलिए क्या होता है कि रेकी सीखने के बाद रिजल्ट नहीं आता। मैंने देखे हैं 15-15, 20-20 साल पुराने लोग जिन्होंने रेकी सीखी, हमारे गुरु है, हमारे मतलब सीनियर है, लेकिन उन्होंने खोजा नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, जो कि वीडियो चल रहा है, और वो वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि 3 मिनट में कैंसर के सेल को उन्होंने नष्ट कर दिया एक लेडी के शरीर से। 3 मिनट में कैंसर के सेल्स को उन्होंने रीजेनरेट कर दिया, कैंसर के सेल को रीजेनरेट किया। कैंसर कैसा होते हैं हम अभी संजय सर से देखेंगे, अभी हमारे बीच में आएंगे तो मैं 2 मिनट में उनको इनवाइट करूंगा। तो हमने देखा कि उस वीडियो में 3 मिनट के एक मंत्र से उस लेडी का कैंसर खत्म हो गया। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैंने कल आपके साथ में जिक्र भी किया कि करीबन 3-3.5 साल पहले जर्मनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन्होंने अपना एक हीलिंग यूनिट बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं वो। और जिसकी कीमत जो है वो लगभग 2 लाख के करीब है, जिसमें डिस्टेंस में साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग होती है। और वो यूनिट मेरे पास भी है, मैंने कल आपको बताया भी था। ये वो यूनिट है, 2.5 बाय 2.5 का यूनिट है ये 2 लाख, 1,95,000, 1,80,000, ऐसे दो तीन टाइप के उसकी प्राइस थी। तो इतना महंगा यूनिट है, कोई नहीं ले सकता। डिस्टेंस में उपचार करता है। ये यूनिट मैंने उपचार करने के लिए लिया नहीं, लेकिन ये यूनिट ने, इसका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस यूनिट ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिसको कि करीबन 100 डॉक्टर ने बोला कि ये काम बनता नहीं। और कोरोना का पीरियड चालू था, और उस पीरियड में लगातार समय भी बहुत था, और ये उस व्यक्ति को हमने इसका ट्रीटमेंट दिया जिसको 100, कम से कम 100 डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जो इसने सॉल्व किया। और जिस दिन ये यूनिट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने इसके जैसा ही एक यूनिट हमारे यहाँ बनाया, और जिसको मैंने नाम दिया यूनिवर्सल डिस्टेंस हीलर। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इसके इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसका नाम है रेकी फ्रीक्वेंसी हीलर। हाँ, ये रेकी फ्रीक्वेंसी हीलर, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल डिस्टेंस हीलर, रेकी एंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग। और इसके दूसरे साइड में आपको 30 अलग अलग प्रकार के डिसीज है, और उस डिसीज के नंबर है। वो नंबर प्रेस करने के बाद में इस मशीन से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो 108 पिरामिड दिख रहा है आपको, उस पिरामिड में जाती है। और उसके ऊपर
यहाँ पर हमने धातु की प्लेट बनाई जिसके ऊपर चौकोरे सिंबल है, और ये 9 धातु की प्लेट के ऊपर हम फोटो रखते हैं और फिर हम ये म्यूजिक चलाते हैं। ये म्यूजिक चलाने के बाद में यहाँ फोटो रखते हैं और उसके ऊपर हम ये 9 पिरामिड वाला प्लेट रखते हैं, और 9 पिरामिड वाले प्लेट के बाद में एक और पिरामिड है जिसके अंदर आपका फोटो लगाना पड़ता है क्रिया सिंबल के सामने, और ये जो पिरामिड है इसके ऊपर रखते हैं। जो बीमारी है वो बीमारी का बटन दबाते से ही उस व्यक्ति के शरीर में ये फ्रीक्वेंसी जाती है और वो व्यक्ति ऐसा बोलते कि ठीक होते हैं। ऐसा बोलते मतलब ये लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, और लगभग सभी ग्रैंड मास्टर के पास में ये यूनिट हमारा है। इसका कीमत सिर्फ हमने 6,500 रखा है, और ताकि सब लोग इसको ले सके। अभी हमारे पास में 8 थे, कल 2 लोगों को भेजा, हमारे पास 6 रह गए। जैसे जैसे आपका ऑर्डर आएगा वैसे वैसे ये मैं खुद बनाता हूँ, इसीलिए इसको मुझे बनाने को टाइम लगता है। इसके अंदर की जो मेमोरी थी जिसके अंदर हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भर दी, वो फ्रीक्वेंसी भरने के लिए मुझे 6 महीने लग गए थे। आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, तो आज हम जो विषय के ऊपर काम करने जा रहे हैं, मेरे गुरुजी ने एक वाक्य बोला था दोस्तों, और वो वाक्य मुझे आज भी याद है। लेवल फर्स्ट, पहली लेवल शुरू थी और गुरुजी ने बोला था कि मैंने ऐसी चीज के ऊपर काम करना था जिसको कि दुनिया काम नहीं कर सकती, और वो चीज थी कैंसर। तो मेरे गुरुजी ने कैंसर के ऊपर काम किया और उन्होंने 20,000 तक लोगों को कैंसर से मुक्ति दिलाई। हाँ, उसमें से कुछ लोग बचा नहीं पाए हो, क्योंकि लोग ज्यादा होने के बाद में आते हैं रेकी के पास में, पहले नहीं आते। पहले एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर आयुर्वेदा, फिर तांत्रिक मांत्रिक, फिर वैद्य जी, फिर और जड़ी बूटी, फिर क्या करेंगे, कुछ जमता ही नहीं, फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां पर भी नहीं जमता, चलो फिर अब रेकी के पास में। भैया देखो, हम तो थक गए, अब तो कोई इलाज नहीं इसका। और वो ऐसा आता है कि वो गाड़ी के चारों टायर पंचर रहते हैं, सारे ट्यूब फटे हुए रहते हैं, तो वो ना गाड़ी को हम ट्यूब बैठा सकते हैं ना टायर चढ़ा सकते हैं, इसलिए फिर वो व्यक्ति को हम कुछ नहीं कर पाते। फिर भी काफी लोग इसमें से अच्छे होते हैं। कैंसर के ऊपर हम लोग काम इसीलिए करेंगे, हमारा नाम होगा कैंसर के ऊपर काम करेंगे, तो आपका भी। और जो वीडियो कैंसर का है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, उसका हीलिंग का किस तरह से करनी है। पूरा आपको एंजल नंबर देंगे, एक मंत्र देंगे, और इतना ही नहीं कि कैंसर के लिए मंत्र देंगे, बाकी हर बीमारी के लिए हमारे शास्त्रों में मंत्र है। हमने कल आपको समझाया मंत्र क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना इसमें हमारे बॉडी को डिकोड किया है कि उन्होंने हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन का नाम रखा है नंबर के हिसाब से, और जो एंजल के नंबर है उसी के हिसाब से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के कोड है, और उन्होंने उस ऑर्गन के कोड के माध्यम से कुछ ध्वनियों को मिलाकर एक मंत्र बनाया है। जैसा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें जो शब्द है वो शब्दों की जो ध्वनियां निकलती है उसके माध्यम से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और कैंसर की फ्रीक्वेंसी है 111 एच हर्ट्ज। 111 हर्ट्ज बोलते हैं। एच जेड माने हर्ट्ज, और के एच जेड माने किलो हर्ट्ज, एम एच जेड माने मेगा हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी कैंसर की है उसकी उसका जो नंबर है वो है 111 111 एच जेड, और इस फ्रीक्वेंसी से कैंसर के सेल को हम खत्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके ग्रुप में आ जाएगी। जिनके पास मशीन है उनको इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, या फिर कॉर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हो। एक कॉर्ड आती है, उस कॉर्ड से भी आप जोड़ सकते हो, और वो कैंसर के पेशेंट के लिए सिर्फ आपको 1 घंटे का लगाना है रोज। ये तो हो गई हमारी हीलिंग मशीन की बात। वास्तविकता में कैंसर कैसे होता है ये हम आज हमारे साथ उपस्थित है संजय भैया, मेरे मित्र हैं,
मेरे क्लब के मित्र हैं, हमारे मेंबर हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास में। तो अगर संजय सर है तो क्या मैं आपको स्क्रीन पे ले लूं? अच्छा, उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया अभी तक। तो वास्तविकता में ज्वाइन हो कैंसर सर, क्यों मैं ज्वाइन हूँ। हो गए ओके, चलो ठीक है। तो कहाँ पर हो भैया आप? ज्वाइन एक हूँ सर मिनट। मैं। हाँ, आप बात करते रहो तो आप स्क्रीन हाँ पर रहेंगे। ज्वाइन 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 हूँ अच्छा, सर, मैं ज्वाइन ज्वाइन हूँ। हो, ज्वाइन हो, हम्म। हाँ, मिल गए मिल गए सभी को मिल गए। नमस्ते, सभी हमारे समझ। जितने भी ग्रैंड मास्टर आज उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपको भी। ऑडियो नहीं आपको खोलेंगे भी कोई? प्रणाम। हम्म, हाँ जी जी। सर, गुरुजी को प्रणाम करते हुए जो सवाल गुरुजी ने पूछा है कि कैंसर कैसे होता है। प्रणाम। हेलो। हाँ, कोई लोग बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, हम्म। ठीक है संजय सर। हाँ, कैंसर कैसे होता है, ये विषय जो है हमारे हर एक के जहन में ये विषय है कि कैंसर होता कैसे है और क्या करे होगा नहीं, या कैसे करे तो होगा। ये सब चीजें जो है ये बहुत थोड़ा डीप में विषय है, लेकिन आज हमारी पहली मीटिंग है। मीटिंग में हम शॉर्ट में हमको आपको बताना चाहते हैं कि कैंसर ये कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है। ये कोई जीवाणु से या कोई वायरल इंफेक्शन इस तरीके से होता नहीं, ये हमारे अंदर ही हमारे जो सेल है वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं और वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते नहीं। मतलब जो हमारा डीएनए वो चेंज हो जाता, और डीएनए चेंज हो गया है, ये वो जो सेल है वो ब्रेन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते नहीं, अपने आप का उनका कायदा रहता, वो हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते रहते और फिर हमारे शरीर में वो उसका फैलाव होते रहता। और फिर हमारी जो हमारे को जो जीवन देने वाली हमारे अंदर जो पेशियां है उसी को खाने का काम वो करते हैं, उसी को खा डालते हैं। और धीरे धीरे फिर आदमी वहां से नष्ट हो जाता, जीवन समाप्त होने लगता है। और इसीलिए कैंसर को महाभयंकर बीमारी बोलते हैं। ये कैंसर का ऐसी दहशत है हमारे पूरे वर्ल्ड में कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो वो समझ लेता है कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया और अब मेरा कुछ करा नहीं। ये उसके मन में पूरी, मतलब दिमाग में पूरे बैठ जाता, और वही मेन कारण है वहां से एक, मतलब आधी हार तो वो मान लेता कि मैं अभी जीवित नहीं रह पाता। तो मेंटली उसको एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी जो है ये बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है, किसी बाहरी आक्रमण से होने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी अंदरूनी तैयार हुई हुई बीमारी है। तो हम खुद ही उसी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे पास ही उसकी इलाज है, हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर सकती है। अब ये हम पहले जान लेंगे कि ये कैसा होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है ना, करीब करीब 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है। और ये जो सेल्स है, ये सेल्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो अगर उसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, उसका फूड जो है उसी को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए हमारी ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर लोग जो ऑक्सीजन मीटर है ना उससे चेक करते रहे जो हॉस्पिटल में जब जाते तो, क्योंकि इसी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा या नहीं मिल रहा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारा अगर ठीक है तो हमें कैंसर, ऑक्सीजन से कैंसर हो नहीं सकता। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं रहता है तो कैंसर होने के चांसेस है। दूसरा विषय है कि ये बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट अगर है आपके बॉडी के अंदर, अब एसिडिक एनवायरनमेंट बोले तो कैसा है कि हमारे बॉडी का सेल का पीएच है 7.44, मतलब अल्कलाइन पीएच रहता है। और ये पीएच अगर कम होते गया है, 7 पॉइंट से नीचे गया, 7 हो गया, 7 से नीचे गया, 6.5 हो गया, इसका मतलब आपको कैंसर हो गया। 6.5 पीएच सेल का पीएच अगर हो गया तो इसलिए एसिडिक एनवायरनमेंट जो है हमारे बॉडी का हमने नहीं होना देना है, अल्कलाइन बॉडी हमारी रहना चाहिए, ये एक महत्व का कारण है। उसके बाद में इसके अंदर जो गुरुजी ने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी लेवल है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल रहता है उसी को वोल्टेज रहता है, एक है ना निगेटिव वोल्टेज में। जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी जो बॉडी के अंदर, मतलब हम चैंटिंग करते हैं या जो हमारे जो भी हम, कंटिन्यू कंटिन्यू। हेलो, हाँ हाँ, हमारे जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें जो श्लोक वगैरह हम संस्कृत के बोलते हैं ना, उससे हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, हम बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारे सेल का वोल्टेज बढ़ जाता है। वो सेल का वोल्टेज जो है वो हमारा मेंटेन रखना चाहिए। स्वस्थ आदमी का जो सेल वोल्टेज है -25 के आसपास रहता है। और जिसी को कैंसर हो गया ना उसका जो वोल्टेज है ना वो निगेटिव ना रहते हुए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसका पहले जो 7, क्या सॉरी 25 स्वस्थ आदमी का रहता है,
उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम, 15 हो गया मतलब बीमार गिरना चालू हो गया, 10 हो गया मतलब वो तो बेड पे चले गया, फिर 0 हो गया, 7 हो गया, उस 0 हो गया तो 0 का मतलब और फिर बीमारी की तरफ, और फिर बाद में उसका अगर मतलब नीचे चले गए ना, तो फिर मतलब 0 के नीचे अगर समझो है वो पॉजिटिव में अगर आ गया है, तो वो उसका 101% कैंसर पेशेंट है। तो इसलिए, और उसको इम्यूनिटी पावर भी बोलेंगे हम, हमारी इम्यूनिटी पावर भी खत्म हो जाती है अगर वोल्टेज हमारा 0 के नीचे चले गया तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये सारे पैरामीटर्स है, और इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि हम रेकी के माध्यम से कर सकते हैं, और हमारे कुछ डाइट प्लान की वजह से भी हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। हम प्रॉपर सही तरीके से डाइट प्लान अगर लेंगे, हम अल्कलाइन फूड का डाइट प्लान लेंगे, तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो जो सेल्स है वो जीवित नहीं रहते। जैसा पुराने जमाने में कई किले ऐसे रहते थे कि वो किलों पर है ना जीत हासिल करना मुश्किल होती थी, मतलब वो किला अगर कोई राजा के पास में है तो वो राजा को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस समय एक एक तरीका अपनाते थे कि वो जो किला है उसके अंदर शत्रु पक्ष जो है वो अपना घेरा डाल के बैठ जाता था, ताकि वो किले के अंदर जितना राशन का स्टोरेज है वो जब तक खत्म नहीं होता, जब तक कि वो बाहर ही बैठते थे, और उनका राशन पानी सब बंद कर देते थे। जब उसका राशन पानी बंद हो गया है तो फिर वहां के अंदर के लोग जो है वो अपने आप ही मतलब बीमार गिर जाएंगे या मरना चालू हो जाएंगे। उस तरीके से हमको भी हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल है उसको, जो उसका जो डाइट है वो हमको बंद बंद करना चाहिए। उसका डाइट हमने अगर बंद कर दिया, मतलब उसको जो खाना चाहिए वो खाना अगर हमने बंद कर दिया, तो हमारे अंदर की जो हमारी अच्छी पेशियां है वही उसको खाना चालू कर देती, उसको खत्म कर देती, तो हमारा कैंसर धीरे धीरे बंद हो जा निकल जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, कैंसर अगर किसी को हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं। आपकी ट्रीटमेंट के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स लोग हैं जो, जैसा कि ये किलिंग कैंसर नॉट पीपल करके एक किताब है, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है जो किलिंग कैंसर नॉट पीपल बोले, तो उसका मतलब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, लोगों को मत मारो, कैंसर को ही मारो, है ना। अभी जो प्रचलित हमारी पद्धति है कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट की, उसमें लोग मर जाते, कैंसर नहीं मरता। तो ये रॉबर्ट जी राइट करके है, साइंटिस्ट है ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर है। तो इनकी एक किताब है, ये किताब के अंदर इन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि ये इसको कैंसर का बाइबल भी बोलते हैं, कैंसर का बाइबल बोलते हैं। तो इसलिए इसको बोले जाता, क्योंकि ये किताब जो है, ये किताब के अंदर उन्होंने पूरा बताया है कि भाई कैंसर जो है ये आप अगर सही तरीके से उसको हैंडल करेंगे या सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट अगर लेंगे, तो कैंसर बॉडी में रह नहीं सकता। और जो भी कैंसर पेशेंट है, कोई भी स्टेज का कैंसर हो, धीरे धीरे उसको हम खत्म कर सकते हैं। वो जितना स्टेज का ज्यादा पुराना होगा उतना समय उसको लगेगा। इसके बावजूद भी और कुछ जानकारी अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। हाँ संजय सर, वो जो एक पेशेंट था जो कैंसर से बिल्कुल सीरियस हो गया था, और उसका ट्रीटमेंट आपने किया था, वो जरा बताएंगे एक बार। हाँ, एक पेशेंट थे, हमारे मित्र ही है वो, एक उनका बेकरी का काम है, तो वो हमारे पास आए थे। हमारे पास आए नहीं पहले, शुरू में वो उनका पहले तो कैंसर का ऑपरेशन हो चुका था, इसके पहले जब कि हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो बाद में क्या हुआ कि लॉकडाउन में थोड़ा दवाई या गोलियां वगैरह जो है वो बराबर प्रॉपर ली नहीं गई उनसे, या ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ नहीं, या मुंबई जा नहीं सके क्योंकि जे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनको फिर हमने बोला कि भाई नहीं, वो फिर क्या हुआ कि उनको तकलीफ दोबारा चालू हो गई, फिर वो उनको ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो वो दोबारा मुंबई गए तो वहां पे उन्होंने देखा टाटा मेमोरियल में जाने के बाद, तो उनको बताया गया कि आपको जो है दोबारा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ऑपरेशन हुआ था वो तो सक्सेस हुआ था, लेकिन ये दोबारा जनरेट हुआ और इसको दोबारा आपको ऑपरेट करना चाहिए। तो उन्होंने उसका समय दिया कि ये इसके लिए आपको जो समय है वो 1 महीने का समय हम देते हैं, 1 महीने के बाद आप यहाँ आ जाना और आपका ऑपरेट कर लेना। तो उन्होंने डेट और समय दिया। फिर बाद में हमारे एक मित्र ने उनको बताया कि भाई यार एक ऐसी सी बात है, तो आप चलो भैया के पास में, आपको वो सलाह देंगे, वो हिसाब से हम काम करेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ यहाँ उनकी मेरी मुलाकात हो गई, वो आए, उनको मैंने बताया कि आप एक काम करो, कुछ डाइट प्लान आप फॉलो करो, और एक पानी का भी मैंने उनको बताया था, केंगन वाटर का।
तो केंगन वाटर का पानी आप पिएंगे तो उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो वो कंटिन्यूस का 1 महीना पूरा उसका पानी, मैंने बोला उनको कि कंटिन्यू पानी पीना है और आपको वही पानी पीना है, अल्कलाइन पानी पीना है, अल्कलाइन डाइट फॉलो करना है, जिस तरीके से उनको बताया। और बाद में फिर 1 महीने के बाद जब वो दोबारा मुंबई गए तो फिर डॉक्टर ने उनका बोला कि, क्योंकि तय हो गया था, ऑपरेशन का डेट भी तय हो गया था, वो तैयारी से गए थे वहां ऑपरेशन के लिए। जब गए टेबल पे तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि भाई ये इनका सोनोग्राफी कर लो और ऑपरेशन की तैयारी कर लो। तो सोनोग्राफी में मैडम ने बताया कि सर इसमें कुछ दिख नहीं रहा। तो वो बोले दोबारा करके देखो, तो दोबारा करके देखा तो भी कुछ निकला नहीं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, एक काम करते सीटी स्कैन करके देखो। तो फिर सीटी स्कैन करके देखा तो उसी में भी कुछ निकला नहीं। तो डॉक्टर फिर और परेशान हो गए कि पिछले टाइम जब रिपोर्ट लिखी थी तो उसमें था और अभी 1 महीने के अंदर इनका कैंसर गायब हो गया। तो डॉक्टर साहब ने देखा तो पूरा चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला, तो बायोप्सी किया उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ठीक है, ये पिछली बार आपका जो ऑपरेशन हमने किया था उससे आपका थोड़ा सा मुंह खराब हो गया। उनको एक्चुअली यहाँ का कैंसर हुआ था, तो गले का कैंसर गाल के पास में हुआ था। तो उसका फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा दिया, क्योंकि पैसे लेके तो आए ही थे। और वो हॉस्पिटलाइज कर दिया था उनको, तो प्लास्टिक सर्जरी करके वापस भेजा। तो ऐसे रिजल्ट होते हैं, विल पावर भी होना, हर चीज प्रॉपरली होना। और वो अगर किया तो कैंसर कोई बड़ी बात नहीं, कैंसर निकल के जा सकता है। बिल्कुल, बढ़िया। तो संजय सर ने जो अभी बताया हमें, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि एक किले के अंदर, किले के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सोल्जर रहते हैं, जो सेना रहती है थी पहले पुराने जमाने में, तो जो शत्रु पक्ष होता था उनके ऊपर हमला करने के लिए जो आता था, तो वो क्या करता था कि वो किले के चारों तरफ सिर्फ बैठे रहते थे कि किले के बाहर से कोई अंदर ना चला जाए और अंदर का कोई बाहर नहीं आए, बस इतने ही काम करते थे। और इसका मतलब क्या है कि किले के अंदर के लोगों को जो उनका खाने का जो साधन सामग्री है वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक के उसका इंतजार करना, फिर वो बीमार गिर जाएंगे। तो हमें भी क्या करना है, हमारे बॉडी के जो सेल्स है उनका जो खुराक है वो खुराक उनको नहीं देना है। उनका जो खुराक है, जो हम गलत खुराक दे रहे हैं, hangat masih तो हमारे सेल्स का खुराक है hangnani अल्कलाइन, तो हम देते हैं हमारे सेल्स को एसिडिक। uh कोई yes कोई बात, very कोई easy बात, कोई बात नहीं, this कोई is बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, ओके। तो जैसा हमारे सेल को, अभी संजय भैया ने बताया कि हमारे सेल की जो खुराक है वो अल्कलाइन चीजें, अगर उसको अल्कलाइन चीजें हमने दे दी तो वो उसके ऊपर वो हावी हो जाते हैं। फिर हमारे कैंसर के सेल अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर आ गया तो ये हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के पावरफुल होते हैं, उनको मार देते हैं। फिर कैंसर व्यक्ति को कभी नहीं होता। तो इसीलिए हम लोगों को जागृत रहना है। हम लोगों को अल्कलाइन चीजों का, जो हम हमेशा बोलते हैं ना, अल्कलाइन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अल्कलाइन चीजें के ऊपर ज्यादा दिमाग में घुमाना, कौन सी खाओ क्या खाओ। आग से पककर आया एसिडिक हो गया, बगैर आग का पका हुआ एल्कलाइन, सीधी सीधी बात है। तो बस इतना ही है। और अब हम देखते हैं कि इसको अब हमने नए तरीके से किस तरह से हील करना है। अभी तो आप कैंसर का हीलिंग करते हो जिसमें कि हम लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। हम लेजर करते हैं और लेजर से हम उस पेशी को खत्म कर देते हैं, जो पेशी जिसका डीएनए चेंज हो गया, जो ब्रेन का नहीं मान रही है। जैसा कि सर ने बताया, हमारी जो पेशी होती है ना, वो ब्रेन का सुनती नहीं, क्योंकि वो अभी स्ट्रांग हो जाती है, वो हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाती है और वहां पर फिर उसका जो डीएनए वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे हमने रेकी में हम लेजर टेक्निक से तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी अभी जो हमने वीडियो देखा है ग्रुप में,
उस वीडियो के अंदर के माध्यम से जो हमने देखा है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक नया टेक्निक बनाया है, और वो टेक्निक का नाम है मंत्र से हीलिंग करना। मंत्र से हीलिंग करना। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि क्या मंत्र से हीलिंग होती है क्या? अगर मंत्र से हीलिंग नहीं होती तो मंत्र क्यों बनाए? और मंत्र में क्या है? मंत्र में जो ध्वनियां है, मंत्र में जो आवाज है, वो फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी कोई भी बीमारियों को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में इसके कई उल्लेख है। मेरे पास में कुछ नाम लिखे हुए थे, जो मेरे इतना तो याद नहीं था मुझे कि क्या किसको क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ मैंने ऐसा लिख कर लाया था। अब वो कहाँ गया पता नहीं। चल भाई, हाँ आ गया। तो हमारे आपको शास्त्रों में मिलेंगे। इसमें देखो, अगर मस्तिष्क का रोग है तो उसमें था ओम उमा देवीभ्या नमः। आंखों की प्रॉब्लम है, ओम शंखितभ्या नमः। हार्ट की प्रॉब्लम है, ओम नमः शिवाय संभवे योमेशाय नमः। कफ की प्रॉब्लम है, ओम पद्मावतीभ्या नमः। श्वास की प्रॉब्लम है, उसमें था ओम नमः शिवाय संभवे श्वासाय नमः। और कैंसर के लिए मंत्र है दोस्तों, कैंसर के लिए मंत्र जो उन्होंने दिया था वो है ओम नमः शिवाय शंभवे करकेशाय नमो नमः। ओम नमो शिवाय शंभवे करकेशाय नमे नमः। तो मतलब उन्होंने जो शब्द बोले, उस शब्दों की कुछ तरंगों से उन्होंने उपचार करते थे पहले पुराने जमाने में। अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, तो जो मंत्र उन्होंने बताया है कैंसर के लिए, ये हमारे पूरे शास्त्रों में दिखेगा आपको। ओम नमः शिवाय शंभवे करकेशाय नमो नमः। इस मंत्र की जो तरंगे है, इसका जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है वो है 111 एच जेड, 111 किल हर्ट्ज। एच जेड माने हर्ट्ज। अब ये 111 हर्ट्ज से अगर ये मंत्र काम करता है, तो अगर आपको पता है कि 111 का मतलब क्या है, एक का मतलब क्या है, जिन लोगों को पता है एक का मतलब क्या है तो वो समझ गए होंगे। एक का मतलब है सूर्य, दो का मतलब है दो सूर्य, तीन का मतलब है तीन सूर्य। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सूर्य के पास में इतनी उष्णता है, इतनी हीट है। अगर एक सूरज की जो हीट है वो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, अगर तीन सूरज की हीट देनी है तो वहां पर का जो हाल क्या होगा। तो जो सेल्स होते हैं वो ट्रिपल वन से, वो ट्रिपल वन से उस सेल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी आपके समझ में आ गया कि 111 का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्यों है। और ये हमने नहीं बोला, ये तो हमारा साइंस बोलता है कि कैंसर के लिए 111 एच जेड की फ्रीक्वेंसी किल कर सकती है। कैंसर किलिंग फ्रीक्वेंसी इज 111 एच जेड। कैंसर किलिंग फ्रीक्वेंसी इज 111 एच जेड। और 111 एच जेड का मतलब है तीन सूर्य। एक नंबर का मतलब सूर्य होता है, तो तीन सूर्य का मतलब है कि हमें यह बताया गया है नंबर के माध्यम से कि यहां पर हमें इतनी हीट पैदा करनी है ताकि वो उपचार हम कर सके। तो हम इस मंत्र का उच्चारण करके भी वहां पर हीट का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने सारी चीजों को देख लिया, अब इसको हम कैसे हील करें, अब इसके ऊपर हमने एक टेक्निक बनाई है। उस टेक्निक को आपके साथ में शेयर करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्योंकि अभी हमारे साथ संजय सर है, आपके मन में अगर कोई सवाल है कैंसर को लेकर तो आप पूछ सकते हो, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने को अगर कैंसर से मुक्त रहना है तो हम लोगों को एल्कलाइन चीजों का सेवन करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स किया है उसमें आपको बताया गया है कि आपके ब्रेन की खुराक क्या है। आपके ब्रेन की खुराक आपके ब्रेन तक जब तक नहीं जाती तब तक के आपका ब्रेन अल्कलाइन नहीं बनता। और जब आपका ब्रेन अल्कलाइन बनेगा तो फिर ब्रेन की ताकत बढ़ेगी। उसी तरह हमारे सेल्स के अंदर, हमारे शरीर के जो सेल्स है उसी के अंदर भी हमें उसका जो पीएच लेवल है, वो पीएच लेवल हमें निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक और निगेटिव का मतलब है अल्कलाइन।
तो हमें जो पानी पीना है वो भी हम नेगेटिव चार्ज का पानी पीते हैं। जो ग्रैंड मास्टर है उनको सिखाया जाता है कि स्विच इन क्या करते हैं। स्विच इन प्रक्रिया में हम हाथ घुमाकर पानी को अल्कलाइन बनाते हैं, हम भोजन को अल्कलाइन बनाते हैं, लेकिन हमारा भोजन मिक्स भोजन रहता है। ज्यादा करके लोग मिक्स आहार करते हैं, दाल सब्जी रोटी चावल पापड़ अचार क्या क्या हम मिक्स करके खाते हैं। और वो कारण से हमारी जो आते हैं ये एक समय पे एक ही आहार पचाने के लिए बनाई गई है। आपको अगर मीठा खाना है तो मिठाई खा लो, उसके बाद में कुछ नहीं खाना। फल खाना है तो फल खा लो, भोजन करना है तो भोजन करो, लेकिन भोजन को ठोस आहार देना ये हमें सिखाया गया है और आप लोगों ने भी सीखा है। ठोस आहार का मतलब है एक सब्जी एक रोटी, बिल्कुल आराम से खाओ, लेकिन खाना खाने के पहले थोड़ा कच्चा खा लो। थोड़ा माने 1 किलो को 5 ग्राम, 1 किलो को 5 ग्राम कच्चा खा लो, खाना शुरू करो। कोई टेंशन नहीं लेना, आप अल्कलाइन भोजन कर रहे हो। लेकिन ये तो हो गए हम लोगों के बारे में, लेकिन अगर हम आगे आने वाले लोगों के लिए अगर हम किस तरह से उपचार करें रेकी में, तो ये हम आज पूरा का पूरा देखेंगे। कल हम आपको आपके ग्रुप में कुछ साउंड फ्रीक्वेंसीज देंगे, वो आपको रखना है आपके पास में। और वो फ्रीक्वेंसी उस पेशेंट को सुनाकर भी आप कैंसर से हीलिंग कैंसर का कर सकते हो। उसमें आपको लेजर टेक्निक भी करनी है और आपको ये वाली टेक्निक जो हम आपको देंगे ये भी करनी है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन सवाल जो रहेगा वो विषय से रिलेटेड रहेगा। हाँ, अगर आपका विषय से अलग सवाल रहा तो आपको हम सवाल आपका नहीं लेंगे। संजय सर से आप कुछ पूछ सकते हैं, पूछने का रहा तो। भैया आपने जो मंत्र बोला था वो गुरुजी, एक व्यक्ति बोलेंगे। गुरुजी वो पानी बोल रहे थे, एल्कलाइन पानी। संजय सर बोल रहे थे, कौन सा उन्होंने बोला था? वो केनगेन वाटर है दीदी, केनगेन वाटर। अच्छा, केनगेन केनगेन वाटर का है वो पानी जो है ना, वो केनगेन वाटर बोल रहे थे वो मशीन अच्छा, जो है ना वो अलग से आती है, वो बहुत महंगी ओके। है। हाँ, बहुत महंगी होने के कारण, हालांकि महंगी नहीं है, अगर हमारे हेल्थ के कंपैरिजन में कोई महंगी नहीं है, लेकिन वो हमको महंगी लगती है। तो वो जो पानी बोल रहे थे वो अल्कलाइन पानी बोल रहे थे, और उसका डेमो भी हम आपको उन एक आधे दिन उनको बोलेंगे कि उनका डेमो भी बताया, तो वो आपको डेमो भी करके दिखा देंगे। यही यही सप्ताह में अगर हम अभी भले सैटरडे को उनका टाइम लेके हम देखते हैं कि वास्तविकता में ये पानी में क्या होता है, फिर हम बाद में देखेंगे। चलो आज का विषय नहीं है वो। पानी आपको अल्कलाइन पीना है। ये जो हम आरओ का पानी पीते हैं ना, ये अल्कलाइन नहीं रहता। ये पानी अब ये पानी पॉजिटिव चार्ज पानी है ये। उसका आपको 9 pH 9 pH वाला पानी अल्कलाइन होता है ना? 6.5 के आगे का पानी अल्कलाइन होता है। 6.5 7.5 8.5 9.5, ओके, ज्यादा करके 9.5 पीना चाहिए। ओके। ओके जी, थैंक यू। हाँ हाँ गुरुजी, वो हाँ कैंसर उसके 15 केमो हो चुके हैं, केमोथेरेपी। हाँ 15 केमोथेरेपी उसकी हो चुकी है, तो उसको हाँ, भी ये मतलब इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी। ओके, तो संजय सर को हम हमारे साथ उपस्थित होने के लिए एक बार धन्यवाद देते हैं। वो उनका काम कर सकते हैं। संजय सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गए हैं धन्यवाद। संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकल गए होंगे, कोई बात नहीं। मंत्र बताया था वो बता दीजिए, थोड़ा सा मैं हाँ, अकेले को नहीं बताते ना, ग्रुप में बताएंगे ना दीदी, इतनी जल्दी क्या है। भैया अभी ग्रुप में बताया था ना, मुझे थोड़ा सा नेटवर्क के वजह से सुनाई नहीं दिया। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मीटिंग देखो, रिकॉर्डिंग। ओके, आपको तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, कोई भी बात नहीं। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे मेन विषय के तरफ, जिसके लिए हम लोगों ने 2-3 दिन का ये
सेशन रखा है। दोस्तों, हम लोगों को, अगर आपने कैंसर के पेशेंट के ऊपर काम कर दिया ना सक्सेसफुली, तो आप देखो क्या होगा। संजय भैया ने 2-3 पेशेंट के ऊपर काम किया, तो आज कैंसर का पेशेंट अगर कोई है जिनको डॉक्टर ने बोला कि तुम कुछ नहीं हो सकता, वो इनके पास में आते हैं और ये उनको डाइट प्लान देते हैं, पानी देते हैं और उसको बोलते कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1-1.5 महीना तुझको ये लेना है। तो 1 महीने में वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसका डीएनए चेंज हो गया, मतलब वो ब्रेन का नहीं सुन रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं रेकी के हिसाब से। रेकी में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज रेकी में असंभव नहीं है अगर करने वाला रहा तो। लेकिन मैंने कल एक उदाहरण दिया था आपको कि हमारे किचन में खाना बनता है और उस किचन का खाना जब हम खाते हैं, उस किचन का खाना खाते हैं हम, तो हमें बाहर के खाने के बारे में कोई पता नहीं होता कि 5 स्टार में क्या है, 3 स्टार में कैसा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, डिनर में क्या रहता है, लंच में क्या रहता है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम घर के किचन का ही खाना खाते हैं। जिस जिस दिन तुम घर का खाना तुमको नहीं मिला, तुम्हारे किचन में खाना ही नहीं बनाया घर वालों ने, तो तुम फिर बाहर का खाना खाने के लिए जाओगे। इसका मतलब क्या है? जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन के अंदर पड़े हुए विचारों को ही ग्रहण करती है, मन के अंदर पड़े हुए विचार, भावना, धारणा, मान्यता, बचपन से लेकर आज तक जो जो बताया गया हमको, ऐसा नहीं करना, ऐसा होता है, वैसा करने से टमका होता है, ये करने से वो होता है, तो हमारे मन में क्या है, वो सारी धारणा बिल्कुल अपने अपनी जगह पर फिक्स बैठी हुई है और हमारी बुद्धि हमारे मन के अंदर के खाना खाती है, वही विचारों के ऊपर वो बुद्धि काम करती है। जैसा आपको बताया कि बस बस इतना ही है जीवन, ऐसे ही है, आगे कुछ नहीं है। रेकी सीखने के पहले जीवन क्या था हमारा? खाना पीना सोना, 2-3 बीमारी लेके मर जाना। रेकी सीखने के पहले हमारा जीवन यही था, खाना पीना सोना, बच्चे, पोते पोतों की शादी, 1-2 बीमारी लेंगे बढ़िया सी, मर जाएंगे। अब रेकी सीखने के बाद हमारा क्या हो गया? हमारा जो एम है वो चेंज हो गया। अभी हमको पता लग गया, अरे इसको जीना बोलते हैं, और अभी हम लोगों ने जीना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने जीना शुरू कर दिया। तो जिस दिन तुम्हारी बुद्धि मन के अंदर की धारणाओं को तोड़ देगी, मन के अंदर की धारणाओं का खाना नहीं खाएगी, मन के अंदर की विचारों को, धारणाओं को, मान्यताओं को नहीं खाएगी, उस दिन तुम अपने आप अंतरात्मा का सुनेंगे। ये मेरा शॉर्टकट में उत्तर था। अंतरात्मा माने बाहर की 5 स्टार होटल, बुद्धि माने तुम, और मन माने तुम्हारा किचन। तुम्हारे मन में अनेकों खाना बनता है, अनेकों विचार चलते हैं, एक दिन में 70,000, और तुम्हारी बुद्धि उसी विचारों के ऊपर काम करती कि बस यही जीवन है। हार्ट अटैक है कि मर जाता है, कैंसर हो गया कि मर जाता है, ढंग का हो गया कि मर जाता है, पानी में भीगा कि सर्दी होती है। तुम्हारे बुद्धि को जो जो पता है उसी के अनुसार तुम्हारा शरीर भी उसको मदद करता है, हार्मोन्स को चेंज करता है। लेकिन जो जहां से तुम्हारी बुद्धि ये चीजों को उठा रही थी वो है हमारा मन। और मैंने क्या बोला कल कि अगर हमने किचन के ऊपर काम करना बंद कर दिया, किचन में आने वाली चीजें, किचन में होने वाली सप्लाई, जैसे कि किचन में लगता है पानी, आटा, गेहूं, दाल, सब्जियां, किचन में लगने वाली चीजें, तेल, मसाले, इसका जो सप्लाई है ना बंद कर दो। इसका सप्लाई बंद किया तो किचन में क्या होगा? खाना ही नहीं बनेगा। और जिस दिन किचन में खाना नहीं बनेगा
उस दिन तुम बाहर अपने आप खाना चले जाओगे। इसका मतलब जिस दिन तुम्हारे मन में विचार नहीं रहेंगे, उस दिन तुम्हारा मन कहीं और चला जाएगा, बाहर के होटल में जाएगा, और उसका नाम है 5 स्टार होटल। अंतरात्मा की शक्ति। हमारे मन के अंदर जो विचार है उसको कम करना किसी के बाप की बस की बात नहीं है। इसके तो ऋषि मुनि थक गए, तुम और हम क्या है, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए इसके नीचे, बोलते नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। और गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर काम किया और वो बुद्ध बन गए। और उन्होंने ऐसी छोटी सी टेक्निक हम लोगों को दी है, बस उस टेक्निक के माध्यम से हम विचारों को कम कर सकते हैं, बल्कि जीरो भी कर सकते हैं, एंड हो जाते हैं। आपको लगता है मुझे विचार आ रहे, नहीं आते, एंड हो जाते। गौतम बुद्ध ने विचारों को कम नहीं किया, गौतम बुद्ध ने सांस को देखना शुरू कर दिया। आना पाना सती। आना का मतलब है अंदर लेना, पाना का मतलब है बाहर छोड़ना, और सती का मतलब है देखते रहना, अवेयरनेस। और इन 3 चीजों के माध्यम से वो बुद्ध बन गए। और उसके बाद में काफी लोगों ने इसका प्रयोग किया और वो भी बुद्ध बन गए। और उन बुद्धात्माओं को अनुकरण करते हुए हम लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। और हो सका तो हम लोग भी बुद्ध बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर हम लोग भी उसका आनंद लेंगे। उस दिन तुम्हारे पास मन नहीं रहेगा। किचन किचन का मटेरियल नहीं, किचन ही खत्म, किचन ही खत्म होगा। पर जिस दिन मन नहीं रहेगा, उस दिन तुम घर पे खाना खाने का ऑप्शन एंड हो गया। किचन बंद है, आपके किचन को ताला लग गया, आपके पास में ऑप्शन क्या है, बाहर खाना, घर का किचन बंद। उसी तरह मन को अगर हमने बंद कर दिया तो हमारी बुद्धि अंतरात्मा के साथ चली जाएगी। अंतरात्मा के पास में एक एनर्जी है जो यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड है। आत्मा ही परमात्मा है, सबने सुना हुआ है। और बुद्धि जब आत्मा के पास चली जाएगी, उसको बोलते हैं आत्मा का निर्मल होना। और आत्मा को निर्मल करने के लिए है हमारे पास में 3 चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, प्रेम, वाचा और पवित्रता। जब इन 3 चीजों का उपयोग करते हैं हम वास्तविक जीवन में, रोजमर्रा की दिनचर्या में, जब हम प्रेम, वाचा और पवित्रता का अनुभव करते हैं, तो हमारी बुद्धि अंतरात्मा के साथ एक हो जाती है। और उसी समय हमारी अंतरात्मा उस परमात्मा के साथ, सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है। कभी कभी कुछ रुकावटें आती है तो हम फिर एंजल के माध्यम से कनेक्ट हो जाते, बिकॉज एन एंजल इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। रेकी में आने का मतलब है उपचार करना नहीं। उपचार तो तुम सेकंड लेवल में कर सकते हो। अब रेकी में जो हम सीख रहे हैं वो है एडवांस लेवल। वो एडवांस लेवल ये है कि हमारे अंदर के ट्रांसमीटर की पावर को पहचानना। मैंने कल बताया था ना, ट्रांसमीटर। तुम्हारे अंदर ईश्वर ने एक ट्रांसमीटर लगा दिया है, और उस ट्रांसमीटर का कनेक्शन सैटेलाइट से है। सैटेलाइट माने परमात्मा, ट्रांसमीटर माने आत्मा। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। अब मैं आपको दिख रहा हूं, मेरी आवाज भी आपको आ रही है। क्या हुआ, मेरे यहां से जो वेव्स थी वो मेरे टावर पे गई, मेरे टावर से सैटेलाइट में गई, सैटेलाइट से तुम्हारे गांव के टावर पे आ गई, तुम्हारे गांव के टावर से तुम्हारे मोबाइल में आ गई। ए फॉर बी फॉर सी इज इक्वल टू ए फॉर सी। समझ में आ गया? मैं उसके साथ, मैं उसके साथ, वो उसके साथ,
इसीलिए वो तुम्हारे साथ। ए फॉर बी फॉर सी इज इक्वल टू ए फॉर सी। ये सिद्धांत अगर आपने समझ लिए तो फिर आपको अवेकनिंग को टाइम नहीं लगेगा। अवेकनिंग का मतलब है हमारी शक्तियों को समझना। अब हम आगे मेन पॉइंट पे कि अगर हमें इन शक्तियों को सचमुच एक्टिवेट करना है तो हमें मन को तोड़ना पड़ेगा। मन को सप्लाई जाने जा रहा था ना, मन के अंदर क्या सप्लाई जाता है किचन में? किचन में जिस तरह से दाल चावल आटा सब्जियां जाती है, मन के पास जो सप्लाई है वो क्या है मालूम है? अपेक्षा, अपेक्षा, इच्छा, धारणा और वासना। ये चारों चीजों को अगर हमने मन को देना बंद कर दिया तो मन ही नहीं बचेगा। और जिस दिन मन ही नहीं बचेगा उस दिन बुद्धि कहाँ जाएगी? अंतरात्मा के पास। जब अंतरात्मा पवित्रता का अनुभव करेगी, क्या बोला मैंने? पवित्रता का अनुभव। अंतरात्मा निर्मल होकर जब तुम उपवास के ऊपर काम करेंगे तो तुम्हारी अंतरात्मा हो जाएंगी पवित्र। और फिर वो उसका जो सैटेलाइट है, उसका ट्रांसमीटर का सैटेलाइट का कनेक्शन बहुत जल्दी लगेगा। तो आपको तो अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको और कुछ करने की जरूरत है। बहुत अच्छा काम किया। आप हमारे साथ में गुरुकुल 1, गुरुकुल 2, 3, 4, 5 तक हमारे साथ में हो। 5 गुरुकुल हो गए हमारे लगभग 3 साल में। 3 साल हो गए हमें एक ग्रुप बनाकर। 5 गुरुकुल हो गए। गुरुकुल में सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम लोग ध्यान साधना करते हैं। तो आपको क्या लगता है आपने जो अभी तक किया वो कहीं गया? गायब हो गया? मिक्स हो गया कहीं? ना, वो है। और वही है, इसलिए तुम मुझे सुन रहे हो। तो अब हम इसके ऊपर की हीलिंग का टेक्निक आपको बताते हैं। पहला टेक्निक आपको पता है, लेजर वाला टेक्निक। लेजर वाला टेक्निक पता नहीं है तो एक बार वो भी बता देता हूं। अपने उंगली को लेजर बनाना है। लेजर किस तरह से होता है? आपने हमारा यूट्यूब का वीडियो देखा होगा तो देख लें, उसमें बढ़िया तरीके से बताया है उंगली को लेजर बनाना। उसके पहले आपको क्या करना है? अल्फा, और हो सके तो 5 लंबी गहरी सांसें प्लस कर देना। मतलब 5 लंबे ओम का उच्चारण करना। लंबे ओम का मतलब 50-50। इस तरह से अ उ म आधा और म आधा, अ उ आधा म आधा, 50-50। ऐसे 5 लंबे गहरे ओम। उसके बाद में 5 लंबी गहरी सांसें, नाक से लेना मुंह से छोड़ना, नाक से लेना मुंह से छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जब आप नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ते हो तो आप सांस पेट से लेते हो, और जब आप नाक से लेकर सांस नाक से ही छोड़ते हो तो आप छाती से सांस लेते हो। करके देखो मेरे साथ एक प्रैक्टिकल। एक लंबी सांस अंदर लो और मुंह से पूरी छोड़ो, पूरी और पूरी और पूरी। देखो आपका पेट अंदर जा रहा है। जैसे ही पेट अंदर गया आप सांस भर लो। अब तुम्हारी सांस पेट से शुरू हो गई। ये जरूरी है, ये जरूरी है हमें। इसको बोलते हैं प्राण चक्र की एक्टिवेशन की ऊर्जा। प्राण चक्र की ऊर्जा के साथ अब हम जुड़ गए। माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, साइंस भी बोलता है ना माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, उस तरह से। मुंह से सांस ली, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ दी। लंबी गहरी सांस ली, 5 लंबे ओम का उच्चारण किया, रेकी का आह्वान किया। ओमकार की चांट चल रही है, आपके कान में हेडफोन लगे हैं, ओमकार की चांट चल रही है। रेकी का आह्वान किया, दोनों हाथों को चार्ज किया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से एक चमकती हुई ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, आपके शरीर में जा रही है और आपके हाथों से निकल रही है। हाथों को शंख मुद्रा में लाकर अनाज चक्र पे रखेंगे। धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद ब्रह्मर्षियों का, धन्यवाद एंजल्स का, धन्यवाद गुरुओं का, धन्यवाद माता पिताओं का, धन्यवाद इन लोगों का, और धन्यवाद मेरा। अपना धन्यवाद, सबका धन्यवाद करने के बाद अपने सामने सिक्योरिटी बनाएंगे, मतलब प्रोटेक्शन गार्ड, सिंबल नंबर 1 से हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करेंगे। हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो, आपके चारों तरफ प्रकाश घूम रहा है। ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। 3 बार बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद अब आप कैंसर का उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों में से कोई भी एक हाथ की 2 उंगली दूसरे हाथ में पकड़नी है। आंखें बंद करके उंगली को खींचना है और कल्पना में देखना है, ओमकार की चांट लगाते हुए, सांस लंबी लेते हुए, कमर को टाइट रखते हुए कि आपके उंगली से एक लाल कलर का बीम निकल रहा है और ब्रह्मांड से ये बीम आ रहा है, आपके क्राउन चक्र में जा रहा है, आपके हाथों से निकलकर, उंगली से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है। अब उस व्यक्ति का जो ऑर्गन आपको मालूम है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, उसके अंदर उस लेजर के किरणों से आपको घुमाना है। आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जिगजैग लाइन, जो भी आपकी मर्जी है वो बनाकर आपको देखना है कि वो एरिया पूरी तरह से रेड कलर में हो गया, रेड बिल्कुल, क्योंकि लेजर की गन रेड है। आपको वहां पर रेड देखना है। इसमें क्या होगा कि जो सेल्स है, जो सेल्स का डीएनए चेंज हो गया, उस डीएनए का चेंज, जो सेल्स का डीएनए चेंज हो गया, उस जो सेल्स के पास में हमारा लेजर टेक्निक जाएगा और उस सेल्स का कनेक्शन आपके माध्यम से ब्रह्मांड के साथ लगेगा। और जैसे ही उसका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ होगा, तो वो अगर सेल्स है तो वो भी तो एनर्जी है। तो एक एनर्जी किसका सुनेगी? अपनी बॉस का, अपने बॉस का सुनती है ना। ध्यान में रखना, बात छोटी सी है। जो सेल्स का डीएनए चेंज हो गया, उस सेल्स के साथ में आपका, आपके माध्यम से यूनिवर्स बात करेगा और यूनिवर्स उनको बोल देगा जो भी बोलना है, जो भी एनर्जी देंगी, यूनिवर्स की एनर्जी उस सेल तक जाएंगी। ये बात हमारे ऋषि मुनियों को पता थी और उन्होंने इसके ऊपर मंत्र बनाए और उस मंत्र का उच्चारण करने से भी वही ऊर्जा उत्पन्न होती है और लेजर टेक्निक करने से भी वही ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोनों ही ऊर्जा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। हम कुछ भी नहीं करते, करने वाला कोई और है, नाम हमारा हो जाता है। अभी आपके समझ में आ गया कि लेजर टेक्निक से यूनिवर्स के साथ उस सेल्स का कनेक्शन बनाना है। अब वो सेल्स जो था, उसके पास में जो उसका जो डीएनए था वो था प्लस में, मतलब इनको हम बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक था उसका जो लेवल था, वो एसिडिक हो गया था। अब उस एसिडिक लेवल को अल्कलाइन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब कितना, हीलिंग में हम क्या करेंगे? हीलिंग में अल्कलाइन चीजों को हम दे नहीं सकते, वो तो डाइट के माध्यम से देना पड़ेगा। हीलिंग का मतलब है उस सेल को, उसकी एनर्जी को बढ़ा देना, जो कम हो गई थी जो बढ़ा देना। मतलब जो किले के अंदर के लोग थे, जिनका जो राशन पानी जो बंद कर दिया था, अब उसको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर उसको राशन देना, लेकिन वो एनर्जी देना। तो ऐसा धीरे धीरे जब हम करते हैं तो वो सेल्स में कुछ ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और ये ऊर्जा का स्तर इतने जल्दी बढ़ता है कि अपन ने जो, आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसमें 3 मिनट का टाइम दिया है। एक सेल्स, जो वो व्यक्ति का जो कुछ सेल्स थे, वो 3 मिनट के अंदर पूरे के पूरे सेल्स का डीएनए चेंज हो गया। तो उन्होंने वहां पर क्या किया, उन्होंने आप वहां पर क्या किया, मैंने कल उदाहरण दिया था आपको। उन्होंने वहां पर क्या किया ये आपने सुना नहीं,
आपने देखा, मैंने कल बोला था कि आपको सर पे हाथ रखना है, आपने सर पे हाथ रख दिया। फिर मैंने बोला गाल पे हाथ रख दो, तो आपने गाल पे हाथ नहीं रखा, आपने ठुड्डी पे रखा। क्योंकि मैंने ठुड्डी पे रखा, मैं बोल रहा था गाल पे रखो, लेकिन आपने सुन लिया गाल पे, रखा ठुड्डी पे। क्यों? क्योंकि आप पिक्चर के ऊपर फोकस करते हो, टेक्स्ट के ऊपर नहीं। और यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आदत है, पूरा का पूरा साइंस है। तो अभी आपके समझ में आ गया, उस वीडियो के अंदर की आवाजों को अगर आपने सुन लिया तो आपके समझ में आ जाएगा कि उस वीडियो में क्या है। उस वीडियो में सिर्फ साउंड है और कुछ नहीं है, और वो साउंड के माध्यम से हीलिंग कर रहे हैं। उनका साउंड अलग होगा। जैसा हमने बोला शिव बाबा और मां पार्वती, चाइना में क्या बोलेंगे? इंग यांग। आप बोलेंगे इंग यांग कुछ नहीं, इंग यांग कुछ नहीं होता, शिव बाबा है हमारे और पार्वती मैया है। और बोलेंगे नहीं नहीं, शिव पार्वती कुछ नहीं रहती, इंग यांग। जापान में जाएंगे टिंग टैंग, रशिया में जाएंगे भिंग बैंग। मतलब कहने का क्या है, अलग अलग देशों में शिव पार्वती के लिए, शिव शक्ति के लिए अलग अलग नाम है। समझ में आया? एक ही शक्ति के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो इस हीलिंग के लिए उन लोगों ने जो मंत्र का जाप किया, जरूरी नहीं हमको वही करना है। हमारे पास तो शिव बाबा और मां पार्वती है, उनका इंग यांग होगा, हमारे पास दूसरा कोई मंत्र होगा। समझ में आ गया? तो हमें उनके मंत्रों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बात का मतलब है कि उन्होंने एक मंत्र की फ्रीक्वेंसी से डीएनए चेंज किया सेल का। और आज मैंने आपको संजय सर को बुलाने के पीछे का मेरा उद्देश्य वही था कि आप लोगों को मैं ये सिद्ध करके बता दूं कि हमारे सेल्स का डीएनए चेंज होता है, क्योंकि उसको एसिडिक खुराक मिलती है। एसिडिक खुराक से कैंसर होता है, इसीलिए बॉडी को अल्कलाइन रखना है। दिन भर एसिडिक हम खाते हैं, अल्कलाइन कुछ भी नहीं खाते, तो हमारी बॉडी एसिडिक एसिडिक होते रहती है। एक सेल की उम्र 100 साल है, हमारे बॉडी का एक सेल की उम्र 100 साल है। फिर दूसरा सेल आता है, फिर तीसरा सेल आता है। अब वो एक सेल जो है, उसको उसके अगर हमको उम्र बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको डाइट देना पड़ेगा, और उसका डाइट है एल्कलाइन। हमारे सेल्स का डाइट है एल्कलाइन। अल्कलाइन देने से उसका लाइफ बढ़ेगा। इसीलिए लेह लद्दाख में 170 साल के लोग जीते हैं। 90 साल की 90 साल की व्यक्ति शादी करता है, और 80 साल की बिटिया, 80 साल की लड़की मां बनती है। 80 साल की लड़की और 90 साल का लड़का। हाँ, क्यों? अल्कलाइन। अल्कलाइन, उनको नहीं पता बाकी चीजें। उनका गंगा का पानी है 100% अल्कलाइन, और उनका जो डाइट है वो अलग है। उनको मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसी जमाती हमारे इंडिया में है, वो 180 170 साल जीते हैं, और हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने गलत खाया। ओके, तो अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते, और उसके बाद फिर हम आपको 5-10 मिनट का हीलिंग लेते हैं। ओके, थैंक यू। तो हमने देखा कि लेजर टेक्निक से हमको हीलिंग करनी है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम साउंड फ्रीक्वेंसी को कैसे ऐड करेंगे? जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो कैंसर के लिए नहीं है, सारे बीमारियों के लिए है। जितनी बीमारियां होंगी ना उसके लिए है। आपको अगर कोई बीमारी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप उसको डाउनलोड कर कीजिए, गूगल पे मिल जाती है।
हाँ, उसमें लिखिए 1 आवर, 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे की आएंगी, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसी फ्रीक्वेंसी को हमारे मरीजों को सुनाना है, जो मरीज होते हैं उनको सुनाना है। मैंने लेवल 3 में बताया था कि आपके घर में अगर बीज मंत्र चलते हैं, लम वम रम यम हम ओम, तो भी आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा तो, अब पता नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। बीज मंत्र घर में चला दो, आपके घर में कोई बीमार है, मरीज है कोई, उसके कमरे में बीज मंत्र चला दो। अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो हर बीमारी का मंत्र है, उसको डाउनलोड करके चला दो। और सारे बीमारियों के बारे में के जो मंत्र अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक ही मंत्र है जो है सबका बॉस, और उसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र आपने अगर चलाया, अभी मैं आपको क्या बोलूं, करके देख लो, ज्यादा बोलूंगा तो वो और हो जाएगा। महामृत्युंजय में ऐसी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके साथ में रेकी भी जरूरी है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र कोई बोलेगा वो सुनेगा, वो तो ठीक है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का उस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो महामृत्युंजय मंत्र को तुम बोलो, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। महामृत्युंजय मंत्र को तुम बोलो, तुम्हारे कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बना लो, तो इसका मतलब जो यूनिवर्स से ऊर्जा आएगी वो महामृत्युंजय मंत्र के साथ में उस व्यक्ति के पास चली जाएंगी। एक बार समझ लो बात को, ये सूर्य का मंत्र है, 3 सूर्य है इसमें। 111 HZ की फ्रीक्वेंसी इज द कैंसर किलिंग फ्रीक्वेंसी। तो 111 का मतलब है 3 सूर्य है, तो इसका मतलब यहां हमें हीट का निर्माण करना है। आप लेजर टेक्निक बोलो तो हीट ही है, लेजर टेक्निक हीट हीट ही बन जाती है, उससे लाल कलर का लेजर बीम निकलता है और वो बीम उस पेशी को, डीएनए को खत्म कर देता है, जिसने अपना डीएनए चेंज कर दिया है। अब जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण करना है। सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, सामने कर सकते हो, डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में कर सकते हो। इसका पूरा सीक्वेंस हम कल प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। और उसके साथ में यहाँ का मंत्र अलग है, यहाँ का मंत्र अलग है, यहाँ का, हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट है ना उसके अलग अलग मंत्र है। मैंने बोला था ना, हमारे ऋषि मुनि है ना, उनके बारे में क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है। 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को इसके बारे में पता था कि अगर ये मंत्र की आवाज निकल गई तो इससे इस प्रकार की ध्वनि, इस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है। और उन्होंने देखा कि हार्ट का बीमारी है, हार्ट के लिए क्या करना है, तो हमारा अनहतनाद है यम, तो उन्होंने हार्ट के लिए जो मंत्र बनाया उसमें यम 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 है। ओम ब्रह्म शिवम चंडोकाय नमः ऐसे मंत्र होते हैं ना पुराने, तो उसमें जो है ना, म तो है, ओ तो है, ओ भी है, म भी है, लेकिन बीच में ऊ की जगह य है, तो कभी ए ई आई ओ यू, इसमें से एक कोई तो भी स्वर लिया गया है उसमें। 5 स्वरों में से एक स्वर लिया गया है, हर मंत्र में है। अब हम कल हर एक मंत्र को बोलेंगे, हर एक मंत्र को समझेंगे। तो आज हम आपको इतना बता देते कि हीलिंग का टेक्निक प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। अभी आपको समझ में आ गया कि हीलिंग किस प्रकार से करनी है। लेजर टेक्निक के बाद में आपको मंत्र उपचार से हीलिंग करनी है। मंत्र उस व्यक्ति के घर पे भी चलेगा, मंत्र आपके कान में भी चलेगा, आपके मोबाइल में लगा के आपको हेडफोन के साथ बोलना है, उसी तरंगों का निर्माण करना है। उसके पहले कनेक्शन आपका बन गया, अब आपके मुंह से जब आप अफर्मेशन बोलते हो तो वो अफर्मेशन तरंगे बनती है, और आपने मंत्र बोला तो मंत्र की भी तरंगे बनी, और वो तरंगे उस व्यक्ति तक जाएगी। इसमें कनेक्शन नॉर्मली जैसा हम करते हैं रेकी में वही कनेक्शन करना है,
लेकिन जरूरी बात यह है कि उस समय वो व्यक्ति सिर्फ शांत जगह बैठा होना चाहिए और उसके आजू बाजू में वही मंत्र चलना चाहिए दो कि तुमने चलाया है। तो एक बार हम महामृत्युंजय मंत्र का 2 बार जाप करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्रद्धा से हम महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनातं मृत्यो मोक्षीयमामृतातम्। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनातं मृत्यो मोक्षीयमामृतातम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे मंत्रों में बहुत ताकत है। ओम नमः शिवाय के मंत्र में बहुत ताकत है। आप लोगों को पता है जब आप ग्रैंड मास्टर बन गए थे तो हमने आपको एक मंत्र दिया था। कितने ग्रैंड मास्टर है जो उस मंत्र को बोल सकते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं? अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ आपको हाथ उठाना है। वो जो मंत्र मैंने दिया था आपको, क्या बात है, अरे वाह, बहुत लोगों को पता है। चलो ठीक है, तो अभी एक व्यक्ति को बोल के दिखाना है। अभी मैंने ऑडियो ओपन कर दिया आपके। मैं ओम जिसका त्र्यंबकम वही बोलेगा, यजामहे सारे लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, ओम तो श्री गणेशायम होमाय चिंडिकायम शिवम सत्यम सर्वमंगले मंगलायम गौरी नारायणम नमस्ते नमः। ओम ओम नमः। नमः। देखो दीदी ने कैसा बोला। और ये जो पूनम है ना, इसके पीछे जो सिंबल है ना, वो सिंबल है ये मंत्र जो है ना, ये रिद्धि सिद्धि मंत्र है। अब हमने ग्रैंड मास्टर को क्यों दिया? क्योंकि ग्रैंड मास्टर इस मंत्र को बोल सकता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी बन जाती है कि वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। इसीलिए ग्रैंड मास्टर को बोलते हैं मास्टर ऑफ गॉड। तो ग्रैंड मास्टर इसीलिए वो मंत्र बोल सकता है, उसके पास में पावर है उस मंत्र को बोलने की, और उसका अधिकार है, क्योंकि वो रेकी में से बहुत आगे निकल गया। वो रेकी मास्टर तो था, अब वो रेकी मास्टर के आगे भी निकल गया। अब वो यूनिवर्स के साथ बैठ गया जाके। आप सब लोग यूनिवर्स के साथ में हो, सब लोग हो। आप कभी नहीं सोचना कि मैं कम होंगी या वो ज्यादा होंगी, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग यूनिवर्स के साथ है हम। और अगर हम यूनिवर्स के साथ नहीं होते ना, तो आप 5 बजे मेडिटेशन के लिए नहीं उठते, क्योंकि आपके अंदर का कोई है जो आपको उठा देता है कि भाई उठ जा, 5 बज गए, 4 बज गए, 4:30 बज गए, उठ जा, मेडिटेशन शुरू होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी इस शंका को बाहर निकाले, मन से निकाल दे। आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो। हमारा लक्ष्य आज नहीं तो कल हमको मिलेगा ही मिलेगा। छोटे छोटे प्रयोग से हम आप लोगों को आपके लक्ष्य तक लेकर जाने का प्रयास करते हैं, और जो हमने किया वही रास्ता आपको बताते हैं। आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। कल हम आएंगे और लेके पूरा का पूरा हीलिंग सेशन प्रैक्टिकल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।